शीशे में कैद सच्चाई। रिया, एक आर्किटेक्ट, एक पुराने लेकिन खूबसूरत बंगले की मरम्मत का काम देख रही थी जिसे उसके क्लाइंट ने खरीदा था। बंगले में एक विशाल ड्रेसिंग मिरर था जिसे क्लाइंट ने हटाने से मना कर दिया था क्योंकि वह एंटीक, प्राचीन था। रिया को जल्द ही अजीब अनुभव होने लगे। जब वह बंगले में अकेली होती तो उसे लगता जैसे वह शीशा उसे वापस घूर रहा है, न कि केवल उसकी छवि दिखा रहा है। कभी कभी उसकी अपनी परछाई शीशे में 1-2 सेकंड के लिए देर से प्रतिक्रिया करती थी। एक रात रिया को घर पर देर हो गई थी। जब वह उस शीशे के पास से गुजरी तो उसने देखा कि उसकी परछाई ने मुस्कुराया, जबकि रिया बिल्कुल भी नहीं मुस्कुरा रही थी। वह सहम गई और तेजी से वहां से निकल गई। अगले कुछ हफ्तों में रिया के निजी जीवन में उथल-पुथल मच गई। उसका पसंदीदा डिजाइन प्रोजेक्ट बार बार अस्वीकृत होने लगा और उसके सबसे करीबी दोस्त बिना किसी वजह के उससे दूर होने लगे। उसे हर समय थकान महसूस होती थी, चाहे वह कितनी भी सो ले। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा और उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे आ गए। चिंतित होकर उसने अपनी दादी से बात की, जो पुरानी कहानियों में विश्वास रखती थीं। दादी ने उसे बताया कि कुछ प्राचीन चीजें, खासकर शीशे, पुरानी ऊर्जाओं को कैद कर लेती है। उन्होंने रिया को सलाह दी कि वह उस बंगले में काम करना छोड़ दे। रिया ने काम छोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब भी वह क्लाइंट को फोन करती, कोई न कोई बहाना बन जाता और काम टल जाता। ऐसा लगता था जैसे कोई ताकत उसे वहां रहने के लिए मजबूर कर रही है। एक दिन हिम्मत करके रिया ने शीशे के सामने खड़े होकर बात करने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? जवाब में शीशे के अंदर की रिया की छवि ने धीरे से अपना होंठ खोला और रिया को स्पष्ट रूप से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, आजादी। रिया डर के मारे वहां से भागी, लेकिन अब वह जानती थी कि उसे लड़ना होगा। उसने एक जानकार मौलाना साहब से संपर्क किया। मौलाना साहब ने रिया से वह सारी बातें सुनी और कहा कि यह कोई साया नहीं है, बल्कि उस शीशे में एक पुरानी आत्मा कैद है जो रिया की ऊर्जा का इस्तेमाल करके खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही है। मौलाना साहब ने रिया को निर्देश दिया कि वह अगली बार जब उस शीशे के सामने खड़ी हो तो उसे जोर से अल्लाह के नाम का जिक्र करना है और उसे उस आत्मा को जाने के लिए कहना है। अगली रात रिया डर के मारे कांपते हुए बंगले में गई। वह सीधे शीशे के सामने खड़ी हुई। उसकी छवि तुरंत मुस्कुराई, लेकिन इस बार वह मुस्कान क्रूर थी। जैसे ही शीशे की छवि ने अपना हाथ बाहर निकालने की कोशिश की, रिया ने अपनी पूरी ताकत से धार्मिक आयतें पढ़ना शुरू किया। कमरा तेजी से हिलने लगा। शीशे के अंदर कैद छवि दर्द से चिल्लाई और फिर एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और वह विशाल एंटीक शीशा टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया। उस दिन के बाद रिया की तबीयत में सुधार होने लगा। उसका काम वापस पटरी पर आ गया और उसके दोस्त वापस आ गए। हालांकि रिया ने उस बंगले का काम तुरंत छोड़ दिया। वह आज भी शीशे के सामने खड़े होने से कतराती है, क्योंकि उसे अब भी लगता है कि उसकी अपनी परछाई में किसी और की कहानी कैद हो सकती है। वह अनुभव उसे हमेशा याद दिलाता है कि कुछ प्राचीन वस्तुएं केवल सजावट नहीं होती, बल्कि अनसुलझी कहानियों का मौन गवाह होती है।